कृषि उपज मंडी गेट राजगढ़ के समीप ज्ञानेंद्र भंडारी के घर पर आशीष चतर ने ज्ञानेंद्र भंडारी को गाली गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 12 बोर बंदूक से हवाई फायरिंग की और जहां पर पुलिस थाना राजगढ़ पर ज्ञानेंद्र भंडारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटना को तुरंत विवेचना में लेते हुए घर का मौके पर मुआयना किया और आगे की पुलिस कार्रवाई जारी है। फरियादी पक्ष का आरोप है कि 12 बोर बंदूक का लाइसेंस उसके पापा का होने पर भी आशीष चतर उसका दुरुपयोग कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज आपके यहाँ क्या वारदात हुई? 5-5:15 बजे की बात है। ये खाना खा के बाहर आ रहे थे और बाहर गाली गूंज की आवाज़ आई तो मैंने कहा किसी का झगड़ा हुआ और देखा खिड़की में कोई बंदूक लेके दरवाजे के सामने खड़ा। मैंने कहा आप बाहर मत जाओ, किसी के पास बंदूक है। इनको रोका और मैंने कहा मैं जाती हूँ। इतने में तो फायर हुआ तो आशीष चतर था, गाली गलौज कर रहा था। बोले आज तो भंडारी के पजूसन मनवा देंगे, यहाँ से आत्म मनेगा, इनका लाशें निकलेगी भंडारी परिवार से, ऐसा बोला वो। और उसको लेने आए सुभाष चतर उसको बोल रहे चल यार पजूसन को दिन तक नहीं, आज तो मातम मनाएंगे इनके घर पे। और गया, मेरा हाथ पैर थरथर करने लग गया। आज पजूसन का दिन, फ़ोन उठाती नहीं, फ़ोन ढूंढा, फटाक से फ़ोन लगाया। हर्षद को 2 फ़ोन इसको लगाया, नहीं उठाया। मैंने फ़ोन हमारे दुकान पे बैठता लड़का छड़ावत वाला, उसको लगाया, रामू भैया हर्षद को कहीं भी छिपा दो आप। आशीष चतर यहाँ से गया, बंदूक है उसके हाथ में और यहाँ उसने हवाई फायर करा है और बोल के गया है कि मातम मनाएंगे यहाँ पे आज, ऐसा बोल के गया। वहाँ फ़ोन रखा और मैंने फटाक से मोनू चतर को लगाया। बोले आंटी जी मैं सरदारपुर हूँ और रास्ते में आ रहा हूँ और हर्षद को कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप पहले पहुँचो, आप सरदारपुर से आओ, इतने उसका क्या भरोसा हो, बहुत दौड़ लगा रहा है। या वहाँ से फिर हर्षद यहाँ आया थाने पे और मैं घर पे बैठी। वारदात के टाइम पे कौन कौन था आपके? हमारा वारदात पे घर पे मैं, मेरी बेटे की बहू, हर्षद की मिसेस, मेरे पति, मेरे 2 पोते, 2 महीने का एक बच्चा और एक 5 साल का बेटा है, मेरा पोता है। वो तीनों थे। हम घबरा गए, मोहल्ला पूरा, और क्या हो गया, एकदम पूरा मोहल्ला बाहर आया दौड़ता हुआ। और जो दुकानदार थे उन्होंने हर्षद को भी फ़ोन लगाया सामने अजय ने कि हर्षद ऐसा हुआ तेरे घर पे। आरोपी ने क्या फायर करा था? हाँ, फायर करा उसने, बिल्कुल हमारे गेट के पास खड़े होके फायर करा उसने। क्या वो, मैंने अंदर से बंदूक देखी, मैंने कहा बंदूक है, आप मत जाओ, आप रुक जाओ, कभी अपने पे नहीं चला दे। मैंने सुना हर्षद और इनका नाम, दोनों का नाम सुना और भंडारी परिवार में मातम मनेगा, पजूसन मनवा दूंगा इनका, ऐसा वो बोला। मेरा शीला भंडारी, ज्ञानेंद्र। आपके घर वारदात हुई, क्या है पूरा मामला? सर मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी। 5-5:15 बजे के लगभग मेरे पास, तो मैं दूसरे फ़ोन पे व्यस्त था, इतने में मेरे ऑफिस पे जो लड़का काम करता है उसका फ़ोन आया, लो जल्दी से आंटी से बात करो। मैंने बात की तो मुझे बताया कि आशीष चतर आया, उसने अभी गोली चलाई और अपने यहाँ पे आके गाली गुप्ते वगैरह करके और एकदम गया। ये लोग भी घबरा गए तो इन्होंने एकदम अंदर पापा को भी ले लिया और पूरा माहौल एकदम डरावना वाला बन गया। पहली बार ऐसा किसी ने देखा लाइफ में, तो उस तरह से सब डर चुके थे। पर तुरंत मुझे जैसे ही बताया वैसे मैं फिर तुरंत सीधे मेरे ऑफिस से निकल के थाने पे आ गया और थाने पे आने के बाद फिर अभी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपके घर से फ़ोन किसने करा था आपको? मेरे को मेरी वाइफ, मेरी मम्मी सब ट्राई कर रहे थे, पर मैं किसी अन्य कॉल पे व्यस्त था। तो मेरे जो ऑफिस का लड़का है उसके फ़ोन पे आया, फिर उसने तुरंत मुझे दिया, मैंने बात की और फिर तुरंत मैं यहाँ आ गया। उसके बाद और कुछ घटनाएं हुई आपके मम्मी पापा या परिवार के साथ, और क्या धमकी दी गई आरोपी द्वारा? उस समय तो उसने बिल्कुल ऐसा बोल के गया कि आज इनके यहाँ मातम मना दूंगा। आज पजूशन का, हमारा जैन धर्म का त्यौहार है, पहला दिन है, और उस दिन उसने इस तरह से हरकत करके समाज के लिए भी अशोभनीय हरकत करी एक तरह से। आज के दिन हम महावीर का संदेश देने वाले हैं कि जियो और जीने दो, और वो इस तरह के कृत्य करके समाज को भी कहाँ न कहाँ लांछित करने की कोशिश करता रहता है। इस घटना का कारण क्या? इसके पीछे क्या कारण रहे सर? कारण तो कुछ नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी, हमारी एक ज़मीन है सरकारी हॉस्पिटल के सामने, वो हमारे पिताजी की 4 लोगों की शामलाती ज़मीन है, और
उसी के पीछे इसकी माताजी के नाम से भी एक ज़मीन है और इसका रास्ता दूसरे एरिया से आ रहा है। हमारा क्रय किया हुआ रास्ता है और वर्षों से हम हमारे रास्ते का उपयोग कर रहे हैं और वर्षों से हमारी ज़मीन की हमारी बाउंड्री वाल करी हुई है, चारों तरफ से फेंसिंग करी हुई है, सीमेंटेड बाउंड्री वाल। आज से लगभग 4 महीने पहले के समथिंग की बात है कि उसकी दीवार किसी ने तोड़ दी या गिर गई, कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया 15-20 फीट का। तो हमने उसी समय आके थाने पे बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पर हमें नहीं पता था कि ये कृत्य आशीष करता होगा। हम नहीं समझते थे कि ये इतना भोला मानुस ऐसा कृत्य कर सकता हो। अब मुझे लग रहा है कि वो दीवार इसी ने तोड़ी। उसके बाद में हमने यहाँ पर अज्ञात के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद इसने मेरे नाम से झूठी शिकायत एसपी ऑफिस में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय तक को सब जगह आज से 2 महीने पहले करी थी कि ये मुझे जान से मारने की धमकी देता है और मेरे परिवार को अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदारी इसकी रहेगी। और इसने इसके नाम से साइन इसने करे, पर इसने इसकी माँ का नाम लिखा था, उनकी मम्मी को, जबकि हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हम बड़ी मम्मी कहते हैं, उन्होंने उनका नाम लिखा। फिर मेरे यहाँ बयान वगैरह भी हुए थे, क्योंकि मेरी किसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति नहीं रही है। मैं खुद अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास इस तरह के कृत्य करने के लिए समय भी नहीं है। तो ये पूरी घटना के बाद मुझे आज पता चला कि ये एक जाली का गेट बनवा के उस जगह पे लगाने जा रहा है। तो मैं और हमारी ज़मीन के एक और जो पार्टनर है संतोष कुमार जैन, उनके बालक विशाल भैया जैन, हम दोनों गए वहाँ पर और जो आदमी ले जा रहा था सामान गेट का, उसको हमने सिर्फ इतना बोला कि भाई यार देखिए, हमारी ज़मीन में से जाने आने का कोई रास्ता नहीं है और तू को जो भी करना है तू उनकी ज़मीन में अगर करना है तो उधर से जा, हमको जबरन परेशान मत कर। और वो भी समझ गया, उसने कहा यार भैया सही बात है। वो भी चला गया, हम भी चले गए। मैं मेरे ऑफिस जाके मेरे काम में व्यस्त हो गया। फिर 15-20 मिनट आधे घंटे के लगभग का समय हुआ होगा और ये वारदात उसने कर दी। आपके परिवार से अभी इस मामले को लेकर कितने जनों ने इसमें एफआईआर में अभी दर्ज करवाई? सर दर्ज कराने के लिए तो हमारा पूरा परिवार, भंडारी परिवार पूरा एकजुट होकर यहाँ पर आ चुका है और सभी लोग अपने अपनी तरफ से। एफआईआर किसने दर्ज? एफआईआर मेरे पिताजी की ओर से दर्ज की गई। पुलिस ने इस संबंध में आपसे क्या पुलिस ने हमसे जो भी हमारी तुरंत आके, जैसे ही मैंने मेरी घटना बताई तो तुरंत यहाँ से 2 जवान को स्पेशल एकदम इमीडिएट भेजा गया और उन्होंने वहाँ जाके जायजा लिया, मौके का मुआयना करा। पुलिस ने हमें उस समय भी पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद पूरी रिपोर्ट वगैरह लिखने में सब तरह से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से सहयोग मिल रहा है और आगे उम्मीद है कि प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करके हमें उचित न्याय दिलवाएगा और अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगा। वो बंदूक लेके आ गया। वो अब मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसके पास बंदूक का लाइसेंस भी है कि नहीं। मुझे लगता है उसके पिताजी की बंदूक का लाइसेंस लेके शायद वो आया है। तो शासन को भी इस तरह से देखना चाहिए, अगर किसी को हथियार दिए जाते हैं तो एक स्वरक्षा के लिए देना चाहिए, ना कि किसी को डराने धमकाने। मुझे ऐसा पूरा प्रतीत होता है कि ये डराना धमकाना, क्योंकि हमेशा से इसे 2-3 बार पहले भी हमारे नाम की रिपोर्ट आज से 5 साल पहले भी कर चुका है। इसका यही कहना रहता है कि मैं तुमसे कुछ भी छीन के रहूँगा, खा के रहूँगा, जबरन हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, परेशान करने की कोशिश करता रहता है। उसको ये लगता है कि मैं इन धनाढ्य परिवारों को चमका के, डरा धमका के कुछ न कुछ इनसे अर्जित करता रहूँ और कैसे भी करके हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश में लगा रहता है। पूरा नाम? मेरा नाम हर्षद, पिता ज्ञानेंद्र भंडारी, निवासी राजगढ़, जिला धार। सर, आज राजगढ़ में मंडी गेट के पास में किसी व्यक्ति द्वारा बंदूक से फायरिंग की गई, ये बात सामने आई है, क्या है पूरा मामला? आज ज्ञानेंद्र भंडारी निवासी राजगढ़ हैं, इनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर रही हैं कि उनकी ज़मीन जो अस्पताल के पीछे है वहाँ से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें आरोपी आशीष चत्तर हैं, इनके द्वारा रास्ते की मांग की जा रही थी। उसे लेकर के विवाद हुआ था, जिस पर उसके द्वारा इनके निवास के सामने हवाई फायर किया गया है और जिस पर रिपोर्ट पर से थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। सर, इस संबंध में अभी और कौन अतिरिक्त उसके साथ में संलग्न थे? अभी तक तो उसी की उपस्थिति आसपास के लोगों ने बताई है। फरियादी के द्वारा भी आशीष चत्तर के द्वारा उक्त घटना करना बताया है। बाकी से उसमें जांच कर रहे हैं और अन्य कोई तथ्य आते हैं तो उस पर भी जांच की जाएगी। पूरा नाम? ब्रजेश कुमार मालवी, टीआई राजगढ़।